लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर से पैदा होने वाली सूरत हाल पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हंगामी मुलाकात। आम इंतखाबात केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। कंबर जैदी साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। कंबर, बताइए क्या कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? कमरा नंबर 1 भी खुल चुका है, क्या समाअत आज ही होगी? देखें, आज दोपहर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक अहम मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इस मुलाकात में शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। और उसके बाद हमने ये देखा कि अटॉर्नी जनरल थोड़ी देर के लिए कहीं पे गए और उसके बाद वापस आए। इसके बाद इजलास ख़त्म कर दिया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दरख्वास्त तैयार कर रहा है जो कि आईनी दरख्वास्त है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज किया जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट ने आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त आई थी जिसमें DROs में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती को चैलेंज किया गया था और उन्होंने रिलीफ ये मांगा था कि ब्यूरोक्रेट्स की जगह अदालती अमला जो है उनको दिया जाए, जो जजेस होते हैं वो फराहम किए जाए। लेकिन इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्टे दे दिया और इस मामले पर अब लार्जर बेंच सोमवार के लिए तरतीब दे दिया गया है। इलेक्शन शेड्यूल जो कि जारी होना है उसके 54 दिन होते हैं और कल ये तारीख ख़त्म हो रही है और इस 54 दिन ख़त्म होने से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है कि 8 फरवरी को 54 दिन अगर ख़त्म हो रहे हैं तो उससे पहले ये पत्थर पर लकीर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वो 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से पत्थर पर लकीर है। अगर इलेक्शन कमीशन ये शेड्यूल जारी नहीं करता तो 54 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से आज इस मामले को टेकअप किया गया। चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उसके बाद एक अब आईनी पिटीशन तैयार की जा रही है। इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर है उसको चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रात के इस पहर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं और अदालत का कोर्ट रूम नंबर 1 अब से कुछ देर कबल खोला गया। आप ये बताइएगा, जैसे कि आप 54 दिन का जिक्र कर रहे हैं, 54 दिन का जो पहला दिन है वो 17 दिसंबर को शुरू हो रहा है और 8 फरवरी को 54 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल जारी करना है। तो 17 तारीख से पहले पहले ये इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करने की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है 17 तारीख से पहले पहले इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा? देखें, इसी मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था। जब DROs मौजूद नहीं होंगे तो किसके जो नॉमिनेशन पेपर है वो किसको सबमिट कराए जाएंगे, इस वजह से जो है शेड्यूल जारी नहीं हो सका इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। और इस स्टे को सिर्फ विकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। अगर इंटरिम ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट की जानिब से चैलेंज किए गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी दरख्वास्त के ज़रिए चैलेंज किया जाए और चीफ जस्टिस उसकी समाअत करें। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे जो कि इस मामले पर हो चुका है तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर वो ख़त्म नहीं होता, तब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। 54 दिन में 54 दिन का पीरियड होना लाजमी है और कल उसकी आखिरी तारीख है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट से कल इस मामले को टेकअप आज और कल में नहीं किया जाता तो मेरा ख्याल से 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो नामुमकिन हो जाएंगे। इसी वजह से रात के इस पहर हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस भी मौजूद हैं और हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन पिटीशन को भी चैलेंज किया जा रहा है। एक और मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें हल्का 35 और 36 की हल्का बंदियों को जस्टिस आमिर फारूक ने उनको कलअदम करार दी है। उस मामले को भी मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकती है। चीफ जस्टिस ने बड़े वाजे आज भी एक केस में रिमार्क्स दिए थे कि हमने देखिए इलेक्शन वाली पिटीशन को सिर्फ 12 दिन में डिसाइड किया है और चीफ जस्टिस ने उस टाइम ऑर्डर लिखवाते हुए कहा था कि ये पत्थर पर लकीर होगी, 8 तारीख तब्दील नहीं होगी। इसी वजह से कल चीफ जस्टिस ने जाना है और चीफ जस्टिस की कल स्पेन की फ्लाइट है। 2 हफ्ते की छुट्टियों पर चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं मुल्क से बाहर और जस्टिस सरदार तारिक जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी कमरा नंबर 1 में पहुंचना शुरू हो गया।